तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है प्रत्यय। आज हम पढ़ेंगे शब्द निर्माण के अंतर्गत प्रत्यय के बारे में। तो अब प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय से यह तात्पर्य है कि भाषा के वे लघुतम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो भाषा के वे छोटे से छोटे खंड हैं जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं और नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। अब हिंदी में बहुत प्रत्यय हैं, अनेक प्रत्ययों का प्रयोग होता है हिंदी में। तो हिंदी में तत्सम प्रत्यय, तद्भव प्रत्यय तथा विदेशी तीनों प्रकार के प्रत्यय मिलते हैं जो नए नए शब्दों के निर्माण में काम आते हैं। तो जैसे उदाहरण है कि जैसे आवश्यक है, अब इसमें ता प्रत्यय जोड़ दिया तो आवश्यकता हो गया। भूल में अक्कड़ जोड़ दिया तो भुलक्कड़ हो गया। और त्याग में ई जोड़ दिया तो ई प्रत्यय लगा दिया तो त्यागी हो गया। इसी तरह से फंदा में बाज प्रत्यय लगा दिया, फंदेबाज। परीक्षा में क प्रत्यय लगा दिया तो परीक्षक। खजाना, अब इस मूल शब्द में ची लगा दिया तो खजांची हो गया। तो इस तरह अनेक शब्द हैं, अनेक प्रकार के प्रत्ययों का प्रयोग होता है। अब संस्कृत प्रत्यय, अब संस्कृत प्रत्यय या तत्सम प्रत्यय। अब संस्कृत में दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं। एक वे होते हैं जो क्रिया धातु के बाद लगकर, जो क्रिया का मूल रूप है उसके अंत में लगते हैं और वे संज्ञा और विशेषण का निर्माण करते हैं। अब ऐसे जो प्रत्यय होते हैं उनको कृत प्रत्यय कहा जाता है। इसी तरह का उदाहरण है जैसे पढ़, अब क्रिया है, शब्द है, क्रिया का मूल रूप है, अब इसमें आई प्रत्यय लगा दिया तो हो गया पढ़ाई। अब लिख, क्रिया का मूल रूप है, धातु है, तो उसमें आई लगा दिया, लिखाई हो गया। इसी तरह से पठनीय है, गणनीय है आदि। और दूसरा प्रत्यय वो होते हैं जो संज्ञा विशेषण आदि शब्दों में जुड़कर संज्ञा और विशेषण बनाते हैं। तो दूसरे प्रकार के प्रत्यय जो संज्ञा विशेषण आदि शब्दों में जुड़ते हैं और नए संज्ञा और विशेषण बनाते हैं, उनको तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। अब जैसे उदाहरण है जैसे बचपन, अब बच्चा मूल शब्द है, इसमें पन प्रत्यय लगा दिया, बचपन हो गया। धार्मिक, जिसमें धर्म और इक लगा दिया, इक प्रत्यय लगा दिया, धार्मिक। इसी तरह से औपचारिक है, गुणवान है, रूपवती है आदि। तो संस्कृत में संस्कृत प्रत्यय या तत्सम प्रत्यय में दो प्रत्यय होते हैं। तो पहला है कृत प्रत्यय। एक बार फिर से स्पष्ट कर देती हूँ कि ये प्रत्यय क्रिया के धातु रूपों में लगते हैं और उसमें लगकर संज्ञा और विशेषण आदि शब्द बनाते हैं। और कृत प्रत्यय से बने शब्दों को कृदंत कहा जाता है, इन्हें कृदंत कहा जाता है। तो क्रिया रूपों के साथ कृत प्रत्यय अनेक स्थितियों में प्रयुक्त होते हैं। अब यहाँ बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं। अब जिसमें कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे क प्रत्यय लगा दिया तो बन गया गायक, सेवक, नायक, पाठक। इसी तरह से ता लगा दिया तो हो गया नेता, अभिनेता, विक्रेता। इसी तरह से उक प्रत्यय जोड़ दिया तो हो गया भावुक, भिक्षुक और भावुक। तो कई हैं, तो अनेक यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण दिए हैं जिन्हें आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अब आगे है, दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो क्रिया से अन्य शब्दों, जैसे क्रिया से अन्य शब्द जैसे संज्ञा, विशेषण, अव्यय आदि के बाद लगते हैं। तो तद्धित प्रत्यय संज्ञा, विशेषण और अव्यय आदि के अंत में लगते हैं और वे प्रायः संज्ञा विशेषण बनाते हैं। जैसे उदाहरण है संज्ञा से संज्ञा, अब इया प्रत्यय लगा दिया तो डिबिया हो गया, डिब्बा में जो इया जोड़ दिया डिबिया। खाट में लगा दिया प्रत्यय, इया प्रत्यय तो खटिया हो गया। बेटी में लगा दिया तो बिटिया हो गया, लाठी में लगा दिया तो लठिया हो गया। इसी तरह से अन्य कई उदाहरण है जैसे पहाड़ी, रस्सी, चोरी, खेती, हंसी, बोली आदि। बहुत सारे उदाहरण। अब इसके बाद तो ऐसा भी होता है कि उपसर्ग और प्रत्ययों का प्रयोग एक साथ भी किया जाता है। अलग अलग तो इनका प्रयोग होता ही है। उपसर्ग मूल शब्द के प्रारंभ में लगाकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, प्रत्यय मूल शब्द के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि उपसर्ग और प्रत्ययों का प्रयोग एक साथ होता है। अब कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय
दोनों प्रयुक्त होता है। अब इसको समझने के लिए विभिन्न उदाहरण देखिए। जैसे शब्द है उपकारक। अब उपकारक में उपसर्ग का प्रयोग है, कार मूल शब्द है और अक प्रत्यय है। तो इस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग है। इसी तरह से बेकारी। अब बेकारी में बे उपसर्ग का प्रयोग है, कार मूल शब्द है और ई प्रत्यय है। फिर है बेचैनी। इसमें भी उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग है, जिसमें बे उपसर्ग है, चैन मूल शब्द है और ई प्रत्यय का प्रयोग है। अगला उदाहरण है अनुदारता। अब इसमें भी उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है, जिसमें अन उपसर्ग है, फिर उदार मूल शब्द है और प्रत्यय ता है। तो हो गया अनुदारता। और अगला उदाहरण है बदचलनी, जिसमें बद उपसर्ग, चलन मूल शब्द, ई प्रत्यय। इसी तरह से निश्चिंतता। इसमें निह उपसर्ग है और चिंत मूल शब्द है और ता प्रत्यय है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शब्द निर्माण में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। उपसर्ग मूल शब्द के प्रारंभ में लगाए जाते हैं और प्रत्यय मूल शब्द के अंत में है। और कभी कभी ऐसे भी कुछ शब्द होते हैं कि जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो आप ध्यान से पूरा इस प्रत्यय में जितने भी उदाहरण दिए हुए हैं उन्हें बहुत ध्यान से पढ़िए और उसका मूल शब्द, इसमें मूल शब्द क्या है और इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इस पर विशेष ध्यान दीजिए और इसे अच्छी तरह समझते हुए प्रत्यय को पूरी तरह समझने का प्रयास कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अगला हम आगे भाग में पढ़ेंगे। तब धन्यवाद।